हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रिपरेशन की एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे क्योंकि ये पीवाईक्यू हैं और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है जिसका जवाब आप लोग मुझे कॉमेंट करके दे देना। फर्स्ट क्वेश्चन, ही एक्टेड अकॉर्डिंग डैश माई डिजायर। उसने मेरी इच्छा के अनुसार कार्य किया। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? फॉर होगा, विद होगा, टू हो या एस। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग के साथ में टू प्रोपोजिशन का यूज कर देंगे। अकॉर्डिंग टू इज अ कॉमन प्रपोजिशनल फ्रेज। उसका मीनिंग होता है एज पर, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार। जब अनुसार की बात होती है तो वहां पर हम प्रपोजिशन अकॉर्डिंग के साथ में टू का यूज करते हैं। और थोड़ा ये भी याद रखने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू के बाद में नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो डिजायर है उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यहाँ पर नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर हो जाएगा, यानी एज पर, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य किया। तो यहाँ जो हो जाएगा वो टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, वी डिड इट डैश यू। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? हमने यह तुम्हारे लिए किया। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? यहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर किस लिए होता है? फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी के बेनिफिट या पर्पस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जब हम किसी के फायदे की बात करते हैं, कोई उद्देश्य की बात करते हैं, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अनिल गोज टू ऑफिस डैश कार। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम अनिल ऑफिस कार से जाता है। तो अगर हिज कार होता तो इन हिज कार सही होता, पर यहाँ पर वाई कार ही लगेगा क्योंकि इसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वाई का यूज करेंगे। वाई कार, वाई बस, वाई ट्रेन होता है। वी यूज वाई, बी वाई बाई, व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफाइंग ए और द। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम बाई का यूज करें। अनिल गोज टू ऑफिस बाई कार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक डैश द पिक्चर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? लुक के साथ में हम एट प्रोपोजिशन का यूज करेंगे। लुक एट का मतलब होता है, लुक एट मीन्स टू डायरेक्ट योर आईज टूवर्ड समथिंग, यानी किसी को सामने से देखना, तस्वीर को देखो, इस तरीके से लुक के साथ में एट यूज होता है जब देखने का उद्देश्य हो, पर्पस क्या हो हमारा, किसी चीज को देखने का हो, तो वहां पर हम लुक के साथ में एट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। तो हो जाएगा लुक एट द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है, he ran dash the room and said dash his father। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, वह कमरे में अंदर भागा और अपने पिता के साथ बैठ गया। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे इनटू, क्योंकि मूवमेंट करता हुआ गया होगा ना, वो भागता हुआ गया वो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हम इनटू का यूज करेंगे। और बिसाइड मीन्स हो रहा है उसके पास में, वह कमरे के अंदर भागा और अपने पिता के पास बैठ गया। तो इनटू मोशन बता रहा है यहाँ पे, जबकि इन जो होता है वो स्थिति बताता है। तो यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे, वो भागता हुआ चलता हुआ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे, टू का करेंगे, फॉर का करेंगे या फिर ऑन का करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर टू का भी यूज करते हैं और फॉर का भी यूज करते हैं, दोनों का यूज हो सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टू का यूज तब हम करेंगे जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हो। यूज्ड विद व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एंटिटी, यानी किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा हो। पर यहाँ तो हम ऐसा बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि जो भी मॉर्निंग वॉक होती है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो ये एक जनरल बात हो रही है। तो फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी जनरल पर्पज की बात कर रहे हो या फिर हम किसी रीजन की बात कर रहे हो, जैसे किसी को लाभ पहुंच रहा हो, तो वहां पर क्या यूज करते हैं? वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। बेनिफिशियल फॉर मीन्स हेल्पफुल टू समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? बेनिफिशियल टू भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ ज्यादा यहाँ पर जनरल सेंस दे रहा है, तो यहाँ फॉर का यूज करेंगे। मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यू आर नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑफ होगा, टू होगा, फॉर होगा या फिर एट का यूज होगा। यहाँ पर हम एलिजिबल के साथ में फॉर प्रोपोजिशन का यूज करेंगे। एलिजिबल फॉर इज द करेक्ट कोलोकेशन। आप इस पद के लिए योग्य नहीं है, तो यहाँ पर एलिजिबल के बाद हमेशा फॉर प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई फाइंड नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल ऑफ ग्रामर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मुझे इस ग्रामर नियम से कोई अपवाद नहीं मिला। तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। ऑलवेज यूज एक्सेप्शन टू एज अ रूल। तो यहाँ राइट ऑप्शन, एक्सेप्शन के साथ में हम प्रोपोजिशन टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, शी हैज अ ग्रेट पैशन डैश नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम फॉर प्रोविजन का यूज करेंगे। पैशन फॉर मीन्स स्ट्रॉन्ग लव और
इंटरेस्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, उसे नेचुरल सौंदर्य के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यू आर वेरी मच वीक डैश मैथमेटिक्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर वीक इन का यूज होगा, वीक के साथ इन प्रपोजिशन का यूज होगा, इज द करेक्ट प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। यहाँ पर आप गणित में बहुत कमजोर हैं तो वीक के साथ में इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा यू आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सुटेबल रिवॉर्ड इज एन इंपॉर्टेंट इंसेंटिव डैश हार्ड वर्क। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। इंसेंटिव फॉर का मतलब होता है इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। जब किसी व्यक्ति, समूह या चीज के लिए लाभ या कारण की बात करते हैं तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सुटेबल रिवॉर्ड इज एन इंपॉर्टेंट इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क हो जाएगा। और देखें एग्जाम्पल, तो दिस स्कॉलरशिप इज अ बिग इंसेंटिव फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नाउन प्रोनाउन आना जरूरी होता है, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, फॉर का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम टू का यूज तब करते हैं जब इसके बाद में हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम फॉर का ही यूज करेंगे। बस याद इतना रखना है कि फॉर के बाद में क्या होना चाहिए, फॉर के बाद में नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा और टू के बाद में वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, आई एम सिक डैश द होल एपिसोड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, मुझे पूरे एपिसोड से क्या है, मैं तंग आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम सिक के साथ में ऑफ प्रोपोजिशन का यूज करें, इसका मतलब होता है टायर्ड और अनॉयड बाय समथिंग। तो यहाँ जो यूज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑफ का यूज करेंगे। आई एम सिक ऑफ द होल एपिसोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इंसिस्टेड डैश कंप्लेनिंग अगेंस्ट द ऑफिसर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो, इंसिस्टेड के साथ में हम ऑन का यूज करेंगे, इंसिस्ट ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी इज द करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, यू आर टू कंफर्म डैश द रूल ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो, यहाँ पर हम यूज करेंगे टू का यूज करेंगे, कंफर्म के साथ में हम प्रिपरेशन का टू का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है टू फॉलो, यानी मानना, तुम्हें इंस्टीट्यूट के नियमों का पालन करना है। कंफर्म टू रूल्स, कंफर्म विद रेयरली यूज होता है, तो हाँ टू का ही यूज हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, विद का भी यूज होता है पर ये लेस कॉमन है, ज़्यादातर क्या यूज होता है, यहाँ पर हम टू का ही यूज करते हैं। कन्फर्म टू मीन्स टू फॉलो, यानी मतलब नियमों को मानना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, योर व्यूज डोंट अकॉर्ड डैश माइन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, तुम्हारे विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते हैं। तो अकॉर्ड के साथ में हम विद का यूज करेंगे, अकॉर्ड विद मीन्स अग्री विद, तो यहाँ पर अग्री तो है ही नहीं, तो विद का यूज करेंगे अकॉर्ड के साथ में। हाँ, अकॉर्ड विद का मतलब होता है मैच हो या हार्मोनाइज होना, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, हम विद का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विचारों के मिलने की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, शी कम्स डैश अ वेरी नोबल फैमिली। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आती है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कम के साथ में, कम्स के साथ में फ्रॉम का यूज करेंगे। कम फ्रॉम इज यूज्ड फॉर ओरिजिन और सोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हिज पाथ इज बिसेट डैश मैनी डिफिकल्टीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम बिसेट विद का मतलब होता है मीन्स सराउंडेड बाई, यानी यूजली नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। बिसेट का मतलब होता है किसी को मतलब ब्लेस कर देना या फिर बौछार हो जाना, उसकी उसे क्या है, बहुत सारे उसका रास्ता कई कठिनाइयों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर ऑफन यूज्ड फॉर ट्रबल या प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, यू आर एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, तुम जुए के आदी हो। तो एडिक्टेड के साथ में टू का यूज करते हैं, उसके बाद में नाउन या फिर जेरंड का यूज होता है, इज ऑलवेज यूज, तो यहाँ पर हम जेरंड का यूज करते हैं एज अ नाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, योर स्कीम इज एडवर्स डैश माई करियर। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम एडवर्स के साथ में टू प्रोपोजिशन का यूज करेंगे। एडवर्स टू मीन्स हार्मफुल और अनफेवरेबल, तुम्हारी योजना मेरे करियर के लिए हानिकारक है, तो एडवर्स इज फॉलोड बाय टू नॉट फॉर, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। किसके साथ में यूज होता है, एडवर्स के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एडवर्स के साथ में टू प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। जो हानिकारक की बात हम जब करते हैं तो वहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। योर स्कीम इज एडवर्स टू माई करियर हो जाएगा। जब कोई अनफेवरेबल चीज होती है तो वहाँ टू का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कोर्ट हैज रिस्टोर्ड द प्रॉपर्टी डैश
डैश डैश इट्स ट्रू ऑनर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। जब हम क्या बात करते हैं? जब हम अदालत की बात करते हैं कि रिस्टोर टू का मतलब होता है मीन्स रिटर्न टू द राइटफुल प्लेस और पर्सन। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। रिस्टोर ऑलवेज टेक्स टू प्रिपरेशन व्हेन ट्रांसफरिंग बैक। जब हम बात करते हैं किसी को लौटाने की तो वहाँ पर हम टू प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है ही इज डैश द टॉप। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 द डॉग जम्प डैश द कैट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या यूज़ किया जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ कुत्ता बिल्ली के ऊपर से कूद गया। तो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। जम्प्ड ओवर का मतलब होता है क्रॉस्ड अबव समथिंग। ओवर इज यूज्ड फॉर मोशन अक्रॉस समथिंग फ्रॉम अबव। तो यहाँ पर क्रॉस करता हुआ गया है। जब वो क्रॉस करता हुआ गया होगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे ओवर का यूज़ करेंगे। जम्प्ड ओवर का मतलब क्या होता है? क्रॉस्ड अबव समथिंग। कुत्ता बिल्ली के ऊपर से कूद गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ओवर का यूज हो जाएगा। द डॉग जम्प्ड ओवर द कैट हो जाएगा क्योंकि हम क्रॉस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 द लेटर वॉज रिटन डैश श्याम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? पत्र श्याम द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर वाई का यूज होगा। वाई शोज द डूअर इज पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज हो रहा है। तो यहाँ वाई का यूज हो रहा है। पैसिव वॉइस यानी वॉज बर प्लस V3 प्लस वाई प्लस डूअर यानी कर्ता की बात कर रहा है। लिखा किसने है? श्याम ने लिखा है। लिखा गया है श्याम के द्वारा। तो यहाँ वाई का यूज होगा क्योंकि श्याम ने इसको लिखा है और ये पैसिव है। तो यहाँ पर हम वाई का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है शी हैज़ नो कंट्रोल डैश हर टेम्पर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इन होगा, ओवर होगा, ऑन होगा या फिर एट का यूज़ होगा। यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे क्योंकि द नाउन कंट्रोल इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रिपोजिशन ओवर व्हेन इट रेफर्स टू हैविंग पावर, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी ओवर समवन और समथिंग। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस ओवर क्या बताता है? पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस को बताता है। कंट्रोल प्लस ऑफ पोजेशन या फिर ओनरशिप को बताता है जो कि रेयर यूज़ होता है। तो यहाँ जो यूज़ होगा क्या होगा? यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ में ओवर का यूज़ करेंगे। ऑफ का यूज़ अगर हम देखें तो ये होता है कि द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज़ इन हिज हैंड। तो यहाँ पर अगर हम ओनरशिप की बात करें, कंपनी की क्या कर रहे हैं, एक पोजेशन की बात करें, तो वहाँ हम ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है शी टर्न पेल डैश फियर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? वह डर के मारे पीली पड़ गई। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेल के साथ में विद का यूज़ करेंगे। पेल विद फियर का मतलब होता है शोइंग फिजिकल रिएक्शन ड्यू टू फियर। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेल विद का मतलब होता है डर से एकदम से पीला पड़ जाना। पेल विद एंगर, फियर, शॉक होता है, कॉमन एक्सप्रेशन है। ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपना स्कोर बताना और होमवर्क करके देना। चलो।